बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चिकन, चावल और आलू के बहुत ज़बरदस्त रोल बनाने वाले हैं। ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से यम्मी बनकर तैयार होते हैं और थोड़े से चिकन में 50 रोल ये बनकर तैयार हो जाते हैं और आप इसको बनाकर 2 से 3 हफ़्तों के लिए फ्रिज में महफूज कर सकते हैं। तो चलिए रोल बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पर चिकन लिया है आधा किलो बोनलेस, 3 अदद आलूओं को छीलकर इस तरीके से काट लिया है और 1 कप हमने यहाँ पर लिया है चावलों का और इन तीनों को मैंने बहुत अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद हम इनको बॉईल कर लेंगे। आप अलहदा भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर इनको एक साथ बॉईल करेंगे। तो उसके लिए हमने कढ़ाई में पानी अच्छे से गर्म कर लिया है। गर्म पानी के अंदर हम ये तमाम चिकन डाल देंगे और जो आलू हमने काट कर रखे थे वो भी हम इसके अंदर डाल देंगे और साथ में हम चावल भी इसके अंदर डाल देंगे। और ये तीनों चीज़ें डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और नीचे से आंच को तेज़ कर देंगे। अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसके अंदर 2 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको 12 से 15 मिनट के लिए अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर इनको बॉयल होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। इसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम चेक कर लेते हैं आलू और चावल यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। चिकन भी हम चेक कर लेते हैं, तो चिकन भी यहाँ पर अच्छे से गल चुके हैं। इसके बाद हम इसको छलने में अच्छे से छान लेंगे और इसके ऊपर पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे और इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन, चावल और आलू को बॉईल करने के बाद हमने छलनी में निकाल दिया था और इसके ऊपर हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला और 1 घंटे के लिए हमने इसको इसी तरह से रख दिया था। इसके अंदर जो पानी था वो अच्छे से रिमूव हो चुके हैं और ये अच्छे से ठंडा हो चुकी हैं। इसके बाद हम इसके अंदर मसाला जार डाल देंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 अदद शिमला मिर्च बारीक काट ली हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें और बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डाल देंगे इस तरीके से और सब्ज़ मिर्चें, इसके बाद कटी हुई शिमला मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा रोल में। और इस तरह से डालने के बाद हम इसके अंदर मसाला जात डाल देंगे। तो मसाला जात में सबसे पहले हम यहाँ पर 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक हम यहाँ पर कम ही रखेंगे क्योंकि जब हमने इनको बॉईल किया था तो हमने नमक डाल दिया था, इसलिए हम टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर 1.5 चम्मच नमक डाल देंगे और 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर। इसके साथ ही हम आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना तो आप इसको स्किप कर दें। इसके साथ ही 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च हम इसके अंदर डाल देंगे और लास्ट में हम आधी चम्मच इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला डाल देंगे। और ये तमाम मसाले डालने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें। तमाम मसाले डालने के बाद हम इस मिक्सचर को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम इसके रोल बना लेंगे। रोल बनाने के लिए सबसे पहले हाथों पर हल्का सा ऑयल लगा लेंगे और जितना हमने रोल बनाना है उस हिसाब से हम मिक्सचर हाथ में ले लेंगे और इस तरह से गोल करते हुए इसका ज़बरदस्त सा रोल तैयार कर लेंगे। घर में थोड़े से ही सामान से ये रोल बनकर तैयार हो जाते हैं। आप इस तरह से अपने घर पर ज़रूर ट्राई करें। आप इसको बनाकर दावत में मेहमानों को खिला सकते हैं, ये शाम की चाय के साथ या फिर बच्चों को लंच में बनाकर ये दे सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही जल्दी बन जाने वाले ये रोल हैं और इस तरह से हाथों में गोल करते हुए इसका हम ज़बरदस्त सा रोल तैयार कर लेंगे। और एक मैं आपको यहाँ पर बनाकर दिखा देती हूँ, बाकी के तमाम रोल हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। रोल हमने बना लिए हैं, बाकी का जो मिक्सचर है उसके भी हम इसी तरह से रोल तैयार कर लेंगे और तमाम रोल तैयार करने के बाद हम इनको महफूज कर लेंगे। तो महफूज करने के लिए हमने यहाँ पर प्लास्टिक का बॉक्स ले लिया है। आप जब भी किसी भी चीज़ को महफूज करें तो जिस बर्तन में भी आप डालें तो वो बर्तन आपका बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। और एक तय लगाने के बाद हम इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे और इस तरह से इसके ऊपर रोल की दूसरी तय लगा देंगे। इस तरीके से रोल की दूसरी तय लगाने के बाद हम दोबारा से इसके ऊपर बटर पेपर रख देंगे और इस तरह से बटर पेपर रखने के बाद हम दोबारा से रोल की इसके ऊपर इस तरीके से तय लगा देंगे। बॉक्स के अंदर रोल हमने तह लगाकर अच्छे से सेट करके रख दी है। इसके बाद इसके ऊपर ढक्कन इस तरह से लगाकर चारों तरफ से अच्छे से बंद कर देंगे और 3 से 4 हफ्तों के लिए हम फ्रिज में
रख कर महफूज़ कर लेंगे। और जब इनको बनाना हो तो आप इसको निकाल कर पहले काउंटर पर 30 मिनट के लिए रख दें। इसके बाद आप इनको फ्राई करके खा सकते हैं। इसके बाद हम इसको रख देंगे फ्रिज में और जो बाकी के रोल हैं उनको हम फ्राई कर लेंगे। रोल फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर 2 अदद अंडे लिए हैं और इनको हम अच्छे से फेंट लेंगे। और 1 कप हमने यहाँ पर लिया है मैदा और 1 कप ब्रेड क्रम्स। तो सबसे पहले हम 1 अदद रोल ले लेंगे और इसके ऊपर मैदा अच्छे से इस तरह से कोट कर लेंगे। और इस तरह से मैदा लगाने के बाद हम इसको अंडे के अंदर इस तरह से डालकर अच्छे से अंडे में डिप कर देंगे। इसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। और 1 रोल हमने यहाँ पर तैयार कर लिए हैं, बाकी के तमाम रोल भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम रोल हमने तैयार कर लिए हैं और पैन में ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। इसके बाद हम नीचे से आंच को स्लो कर देंगे और 5 से 6 रोल पैन के अंदर डालकर इनको फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज़ आंच पर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे और इस तरह से हम 2 से 3 मिनट तक इनको एक साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए एक साइड से 3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हम तमाम रोल की साइड को चेंज कर देंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है एक साइड से। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से इनको फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पर हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा फ्राई करने से डार्क हो जाएंगे। तो हमने लाइट सा कलर इनका रखना है। तो हम इनको इस तरह से 2 से 3 मिनट तक दूसरी साइड से भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इनको फ्राई होते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं और ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ चुके हैं। इसके बाद हम इनको निकाल लेंगे और जो बाकी के रोल हैं उनको भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार गर्मा गर्म रोल बनकर तैयार हैं और हमने इसको डिश आउट कर लिए हैं। और आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है। ऊपर से ये क्रिस्पी और अंदर से यमी बनकर तैयार हुए हैं। आप अपने घर पर इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टफुल ये बनकर तैयार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नई है तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।